तीसरी कक्षा की छात्रा जबर दिवस के मौके पर अपनी कविता द्वारा शहीदों की कुर्बानी का स्मरण करते हुए कविता के कुछ अर्पित करती हूँ। मैं उनको शब्द चढ़ाती हूँ, फूल नहीं है मेरे पास। मैं उनको शब्द चढ़ाती हूँ, फूल नहीं है मेरे पास। हिंद जिनकी जान था, नाम हिंदुस्तानी, जिनका मजहब हिंदुस्तान था, मजहब हिंदुस्तान था। रक्त से रंगी थी धरती, वो आर्यों के संतान थे। जय हिंद का नारा सदा लिखा था जेलों की दीवारों पर। बदन पे बंधी थी बेड़ियां, दिल मगर आजाद था। रक्त के अंतिम कतरे में भी भारत जिंदाबाद था, भारत जिंदाबाद था। आजादी पैसों से नहीं खरीदी थी, आजादी पैसों से नहीं खरीदी थी। कतरा कतरा खून दिया था, मर मिटने का जुनून था। आजादी की टोली उठी थी कुर्बानी के कंधों पर। आज उसी तिरंगे को करते हैं हम दिल से सलाम। आज उसी तिरंगे को करते हैं हम दिल से सलाम। जिस तिरंगे पर न्योछावर हुई है कई सपूतों की जान। तिरंगे की खातिर कई सपूतों ने हंसकर गोली खाई थी, पर तेरे पर आज ना आए कस्में उन्होंने उठाई थी। उन्हीं के शबासों से आज तू लहराता है, तभी तो मेरा आजाद हिंदुस्तान कहलाता है। झांसी की रानी की कुर्बानी 57 याद दिलाती है। चमक उठी थी तलवार आजादी की चिंगारी से, फिरंगियों को भगाने की मिसाल बनी, क्रांतिकारी थी, खूब लड़ी मर्दानी, पर दुश्मन से हार न मानी थी। शान तिरंगे की कभी फीकी न होने पाए, चाहे सियासत में कहीं तूफान आ जाए। आओ हम सब एक हो जाए, भारत के तिरंगे को बुलंदियों तक पहुंचाए। भारत की महिमा कभी फीकी न होने पाए, मजहब के नाम पर कभी शीश न कटने देंगे। जो भूल हुई थी इतिहास में वो भूल न फिर दोहराएंगे। आजाद वतन पर मिलकर नारा एक लगाएंगे। हिंदुस्तान जिंदाबाद था और जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगा। जय हिंद, जय भारत। फ्लैग डे के मौके पे मैं सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। 7 दिसंबर को ये दिन मनाया जाता है। ख़ास तौर से जितने हमारे सर्विंग आज की डेट में सेना में तैनात लोग हैं या एक्स सर्विसमैन हैं या उनकी फैमिलीज़ हैं, उनको बहुत हमारा प्रणाम और शुक्रिया। देखिए छोटे छोटे बच्चे जो है वो फ्लैग डिस्ट्रीब्यूट करके कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं। किस तरह की भावना उनमें उत्पन्न होनी चाहिए और स्कूल क्या कुछ अपनी तरफ से योगदान दे सकते हैं? ये जिस तरह से आज हमने देखा कि बच्चे आए हैं और कई बच्चों ने देशभक्ति के गीत भी गाए और वो गीत उन्होंने पूरे मन से गाए। ऐसा नहीं था कि वो गीत उनको किसी ने याद कराया और वो उसी को आके बोल रहे हैं। जिस तरह से वो बच्चे गीत गा रहे थे ऐसा लगता था कि उनके मन में देश के प्रति और हमारे राष्ट्र के प्रति एक प्यार की भावना है। सो जितने भी स्कूल हैं बेसिकली ऐसा रहता है कि बच्चा अपना मैक्सिमम टाइम अपने स्कूल में अपने टीचर्स के साथ ही स्पेंड करता है। तो स्कूल्स की बहुत बड़ा योगदान रहता है बच्चे को एक अपने देश की प्रति प्यार दिलाने में और एक पैट्रियट बनाने में। थैंक यू। फ्लैग डे जो है वो 7 दिसंबर 1949 को शुरू हुआ था। फ्लैग डे बेसिकली शुरू करने का कॉन्सेप्ट था कि जो हमारे लड़ाई के दौरान लोग जख्मी हो जाते हैं, इंजर्ड हो जाते हैं, वॉर इंजर्ड हो जाते हैं, उनके लिए। दूसरा जो एक्स सर्विसमैन जो भूतपूर्व सैनिक होते हैं उनकी सेवा के लिए। और तीसरा उनको रीसेटलमेंट करने के लिए जो फंड्स रेज होते हैं तो वो फ्लैग डे के माध्यम से उस समय से ये रीत शुरू हुई है। तो ये जो फंड्स जितने भी आज के दिन कलेक्ट होते हैं तो वो हम तीनों पर्पसेस के लिए यूटिलाइज़ करते हैं।
जो वॉर में इंजर्ड होते हैं, इंजर्ड वाला तो आजकल गवर्नमेंट टेक केयर करती है, बट उसके बाद उनका रिहेबिलिटेशन, रिसेटलमेंट प्लस जो उनको नीड होती है टाइम्स में हमारे इंजर्ड या वेटरन्स को, उसके अंदर इस फंड को इस्तेमाल करते हैं। और ये फंड जो है सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट से कलेक्ट करके हम राज्य सैनिक बोर्ड में, वहाँ से फिर केंद्रीय सैनिक बोर्ड तक ये रेज होता है। और इसी फ्लैग डे के लिए हमारे गवर्नर साहब ने, हमारे डायरेक्टर साहब ब्रिगेडियर गुरमीत सिंह शाम ने भी कल अनाउंस किया था पब्लिक से कि मैक्सिमम पीपल शुड कम फॉरवर्ड एंड कंट्रीब्यूट फॉर द कॉज ऑफ द कॉज फॉर ए गुड कॉज, बिकॉज आर्मी वाले जो होते हैं जिन्होंने सरहदों पे हमारे देश की रक्षा करते वक्त कुछ समय बिताया है, किसी ने इंजरी गेन की है, किसी ने कुछ किया है, तो उनके लिए ये देशवासियों के लिए आज के दिन ये मौका होता है कि दे शुड ऑल्सो रीपे द गुड कॉज विच हैज़ बिन डन बाय द आर्म्ड फोर्सेस। थैंक यू।